हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, उसकी एक्सरसाइज 14.3 ये करेंगे, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, जो तीसरी मैंने बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए 3 उसकी माप हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य और बहुलक हम 14.1 और 14.2 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माध्यक। माध्यक कैसे निकालता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, उसको थोड़ा सा याद करवा देता हूं। जब आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए थे तो आपने कैसे निकाला था और इसका मीनिंग क्या है। जैसे यदि आपको आंकड़े दिए गए थे 3, 7, 2, 1, 9, 14, 6 इस प्रकार से आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। और यदि आपको इसका माध्यक निकालना है तो आप क्या करते थे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लो, इनको छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम में कैसे लिखते थे, सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, 1, 2, 3, फिर इसके बाद 6 है, 7, 9 और 14। तो ये हो गया। आपने इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी भी तरीके से आप लिख लो, तो मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब आंकड़े देखो कितने हैं, 7 हैं ये। अब 7 में से जैसे आपको पता था, यदि n, इनकी संख्या को क्या बोलते थे, n। यदि n आपकी विषम संख्या है तो माध्यक क्या था, n जमा 1 बटे 2। पद n जमा 1 बटे 2वां पद। n कितना था, संख्या 7, 7 जमा 1 बटे 2, 7 और 1 8, 8 बटे 2 4। मतलब ये 4 उत्तर नहीं आएगा, जो 4 नंबर पे है वो उत्तर आएगा। तो 1 2 3 4, तो ये इसका माध्यक है। मतलब क्या है, यदि n विषम संख्या है तो n जमा 1 बटे 2वां पद, और यदि n आपकी सम संख्या होती थी तो आप क्या करते थे, माध्यक क्या होता था, सम है तो सीधे 2 से भाग हो जाएगी, n बटे 2वां पद जमा n जमा 2 बटे 2वां। लो, एक तो n बटे 2, मान लिया अगर ये 10 है तो 10 बटे 2, एक तो 5वां, एक 10 में 2 जोड़ दिया 12, 12 बटे 2 छठा। तो इसका लो n बटे 2 और n बटे 2 जमा 2 ये पद, और इन दोनों की औसत, औसत मतलब दोनों का जोड़ बटे में 2। ये आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ। यदि आपके पास 10 आंकड़े हैं, देखो पहले ये आपका 7 का तो हो गया, मैं यहीं एक और आंकड़ा बढ़ा देता हूँ आपका, मान लो ये 15। तो अगर आपके पास 8 आंकड़े हैं तो 8 है तो आपको क्या करना है, आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर, 3 यहाँ छोड़ दिए, 3 यहाँ छोड़ दिए। अगर मैं 4 इधर और 4 उधर छोड़ूंगा तो फिर तो सारे चले जाएंगे। 3 उधर छोड़ दिए, तो बीच में 2 बच गए। इन दोनों से कैसे निकालूं, ये माध्यक है या ये माध्यक है, नहीं, ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वो आपका माध्यक है। 6 जमा 7 13, 13 बटे 2 6.5, तो 6.5 वो माध्यक आएगा। तो इस प्रकार से आप निकालते थे। माध्यक एक्चुअल में क्या है, माध्यक आपके सारे आंकड़ों को 2 भागों में बांट देता है। जो भी आपका माध्यक है, जैसे इस सवाल में आपका 6.5 आया, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि आधे आंकड़े तो 6.5 से छोटे हैं और आधे आंकड़े 6.5 से बड़े हैं। ये मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है, आधे आंकड़े उधर हैं और आधे उधर हैं। कौन छोटा बड़ा है उसका मतलब नहीं इसको, ये सिर्फ संख्या को बताता है कि आधे उधर और आधे इधर है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का मैं इसमें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, आप इसको सिर्फ लिख लो और आपको सभी सवालों में इसका प्रयोग करना सिखा देंगे।
माध्यक L जमा n/2 माइनस C, कई बुकों में इसको CF लिखा जाता है और मैं इसलिए सिर्फ C लिख रहा हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि F भी यहाँ पर लिखना, C इसके बटे में है F गुणा H। ये आपको सूत्र याद रखना है, जैसे माध्य का था, बहुलक का था, ऐसे ही माध्यक का भी एक सूत्र है, इसको आप याद कर लो। L क्या है? जो आपकी माध्यक वर्ग होगा उसकी निचली सीमा। N क्या है? बारंबारता का जोड़, सभी बारंबारताओं का जोड़, ठीक है। C क्या है? यहाँ आपको एक संचयी बारंबारता भी मैं आपको सवाल में निकालना सिखाऊंगा, संचयी बारंबारता, लेकिन किसकी? जो भी आपका माध्यक वर्ग होगा जो आपने निशान लगाई होगी उससे पहले वाले की संचयी बारंबारता, लेकिन उससे एक वर्ग पहले वाले की। F क्या है? बारंबारता किसकी? तो मैं यहीं लिख भी देता हूं, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो आप माध्यक वर्ग चुनोगे कि इसमें से आपका माध्यक आएगा, उसी की बारंबारता। और H क्या है? जो वर्ग अंतराल हैं आपके, सारे के सारे समान मिलेंगे यहाँ पर, वर्ग अंतराल की माप, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो उनका अंतर कितने का है। तो सिर्फ ये है। N तो है सभी बारंबारताओं का योग या बारंबारताओं का जोड़। C क्या है? संचयी बारंबारता किसकी? माध्यक वर्ग से पहले की, ठीक पहले की, ठीक है। तो ये आपको लिखने नहीं है कुछ भी, मतलब आप थोड़ा एक बार नोट कर लो, और आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं बताता जाऊंगा, प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। और आपको पता कि माध्यक किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है? माध्यक एक ऐसी संख्या आएगी आपकी जो ये बताएगी कि आधे आंकड़े इससे ऊपर हैं और आधे आंकड़े इससे नीचे हैं। ये आपका 14.3 का पहला प्रश्न। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ आपके एक मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के मासिक बिजली खपत, उसके आंकड़े दिए गए हैं और इसके आपसे माध्य, माध्यक और बहुलक आपसे ज्ञात करने को बोला गया है। मैं यहाँ आपको सिर्फ माध्यक सिखाऊंगा, माध्य या बहुलक जो भी थे, अगर इन आंकड़ों को निकालने हैं तो आपको जो पहले आपको मेथड सिखाए गए हैं आप उन्हीं से निकाल सकते हैं। यहाँ आप इनको सिर्फ माध्यक सीखें। तो माध्यक के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो आंकड़े आपको दे रखे हैं इन दोनों का आप लिख लो, बारंबारता। अब आपको एक नया ब्लॉक और बनाना, नया खाना और बनाना, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जैसे इसने दिया था 65 से 85, 65 से 85 के बीच में कितने उपभोक्ता हैं? 4। मैंने यहाँ लिख भी दिया, इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। जो संख्या दे रखी है उसको बारंबारता बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता में भी ये कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। लेकिन 85 से 105 है, यहाँ 5। तो संचयी बारंबारता होता है कि जो पिछली सारी बारंबारताएं सभी का योग। तो पिछली कितनी थी? 4 जमा, और इस खाने कितनी है? 5। तो 4 जमा 5 कितना हो गया? 9। अब इसकी कितनी हो जाएगी? पिछली का जोड़ कितना था? 9 जमा, इस खाने में कितना था? 13। इसको थोड़ा ध्यान से करना है, एक बार में ही आपको 1-2 बार में आदत पड़ जाएगी। 22। तो अब अगली कितनी हो जाएगी? ये पिछला जोड़ था 22, इसको तो यहाँ लिख लो, जमा जो इस बार का था 20, तो कितनी होगी? 42। अब जो यहाँ आया है उसको तो यहाँ लिख लो, जमा जो इसकी बारंबारता थी इसको भी लिखो, कितना हो गया? 56। अब 56 को तो यहाँ लिखो, 56 में किसको जोड़ो? जो यहाँ की बारंबारता थी। जो यहाँ है वो यहाँ भी लिखना है, 64, और इसमें क्या जोड़ोगे? 4। कितना आ गया? 68। यदि आप बारंबारताओं को ऐसे जोड़ोगे तब भी इसका योग कितना आएगा?
68। जब आप संचयी बारंबारता निकालते हो तो एक्चुअल में ये इन सभी का जोड़ ही होता है, लेकिन ऐसे लिखना है, जो लास्ट में आए और जो ये आए तो दोनों समान आएंगे। अगर ये कुछ गलत आ जाए, अलग आ जाए, तो इसका मतलब आपसे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है, तो थोड़ा सुधार लें। ठीक है, अब जो ये आया टोटल, इसको क्या बोलते हैं? जो आपके फार्मूले में लिखवाया था, बड़ा एन सभी बारंबारताओं का योग, एन, इसको क्या बोलते हैं? एन। तो और देखें, चलो मैं एक बार माध्यक का यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि आपको निकालना क्या क्या है। माध्यक L जमा n/2 माइनस सी, इसके बटे में F गुणा में H। ये मैंने C किसको बोला है? C बोला है इस खाने को। एक्चुअल में इसको लिखते हैं CF, क्यूमुलेटिव, और F मतलब फ्रीक्वेंसी। तो CF में कन्फ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए इसको सिर्फ यहाँ पे C लिख दिया, एक ही बात है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से आपका सवाल चलता है n, इसका आधा कर लो, तो n/2 कितना हो जाएगा? यहाँ करके यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं, n/2 68/2 34। इसको ढूंढना आपको संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में 34 देखो कहाँ पर है, जहाँ 34 से जितने भी छोटे उनको तो छोड़ दो, जैसे ही 34 या 34 से बड़ा कोई आए उसी को पकड़ लो आप सबसे पहले। तो यहाँ देखा 4 है, 34 से छोटा है, 9 छोटा है, 22 छोटा है, 42 ये बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से आपकी बात बनने वाली है। तो जो भी ये जैसे ही 34 से छोटे हैं उनको छोड़ दो, जैसे ही उससे बड़ा है, ये सारे बड़े आएंगे, लेकिन इनमें सबसे पहले वाले को देख लेना है। इसका मतलब है ये वाली, इसको आप मार्क कर लो, इसको आप निशान लगा लो, क्योंकि आपका सारा कुछ यहाँ से आना है। ठीक है, जैसे ही उसका आपने आधा किया, आधा करते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, तो आपकी माध्यक वर्ग ये है, तो इसका मतलब इस वर्ग में आपका माध्यक है। 125 से 145 इसके बीच में आपका उत्तर आएगा। तो हम निकालते हैं। L की आवश्यकता है, L कितना है? ये माध्यक वर्ग है, तो यहाँ पे L कितना है? ये है 125। n/2 आपने अभी निकाला था, 34 आया था। C कितना है? C होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता किसकी होती है? जो माध्यक वर्ग है इससे पहले वाले की। माध्यक वर्ग तो ये था, इससे जस्ट पहले वाला कौन है? ये आपका कौन है? मैं यहाँ लिख भी दूँ, C है। तो C का मान कितना है? 22। F क्या है? अरे बाकी सब तो जानकारी आपको यहीं से देनी है, सिर्फ C है इससे पहले वाले में से। F बारंबारता इसी की बारंबारता, ये रहा 20। ये आपका कितना है? F है, F आ गया आपका 20। और H क्या होता है? इनका अंतर, इनकी वर्ग माप। 145 में से 125 गया, अरे बड़े में से छोटा घटा दो ना, 145 में से 125 गया, कितना आ गया? 20। तो ये सभी आपके मान आ जाएंगे। दोबारा से देख लो, सबसे पहले आपका सवाल कहाँ से चलेगा? n/2 से। इसका आधा, क्योंकि आधा निकालना आपको, 34। अब यहाँ देखो, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये 34 से बड़ा है। तो जैसे ही कोई बड़ा मिले तो वही आपकी, उसको निशान लगा लो। ये आपका क्या है? माध्यक वर्ग है। अब इस माध्यक वर्ग से आपकी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये L होता है, ये F होता है, ये इन दोनों के अंतर से H आ जाएगा, और जो C है वो ये नहीं है, इससे पहले वाले का उसको लेना C। ठीक है, तो अभी सूत्र में रख दो। L का मान है 125 जमा n/2, n/2 कितना आया था? 34 माइनस C कितना आया था? 22। सिर्फ इसके बटे में F कितना आया था? 20 गुणा में H कितना था? वो भी 20। तो इनको मैं साफ कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना।
अब यहाँ से देखो 125 जमा 20 से 20 कैंसिल, दोनों कट जाएंगे। 34 में से 22 गया 12, 125 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 137। ये आपका क्या आ गया माध्यक, जो हमने इस विधि से निकाला है। ये आपका क्या है माध्यक 137। और आपको बताया था मैंने माध्यक इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, 125 और 145 के बीच में ही है ये संख्या। इसका दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि मीनिंग क्या है 137 का, कि जितने भी ये आपको आंकड़े दिए गए थे, मासिक खपत दी गई थी, तो आधे उपभोक्ताओं की मासिक खपत तो 137 से कम है और आधे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 137 से अधिक है। तो ये बिल्कुल मध्य